बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कराची के मशहूर हिंदी समोसा विद आलू की चटनी, जो हम सबको अपने बचपन की याद दिलाते हैं। इसके अलावा आज भी ये स्कूल और कॉलेजेस के बाहर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलते हैं। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले समोसे की फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5 अदद आलू को बॉईल कर लिया था। अब इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें नमक हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने चाट मसाला शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे। और यहाँ पर 1 खाने का चम्मच नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो नींबू का रस डालें, वरना आप स्किप कर दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम आलू की चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 छोटे साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच गुड़ का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल कर लें। अब मसालों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आधा चाय का चम्मच हल्दी का रंग, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच टाटरी। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चटनी जो है वो हम ब्लेंडर में बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 4 आलू जो है वो जग में शामिल कर दिए हैं, 1 नहीं किया। बाकी मसाले शामिल कर दूंगी और पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। यहाँ पर आप इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर तो आपका जग प्लास्टिक का है तो आप उसमें जर्दे का रंग और हल्दी शामिल नहीं करिएगा। अगर शीशे का है तो आप उसमें जो है वो हल्दी और जर्दे का रंग शामिल कर दें, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक से जो है वो जर्दे का रंग नहीं निकलता है। तो अब जब चटनी ब्लेंड हो जाएगी तो आप उसको किसी शीशे के बर्तन में निकाल लें और उसके बाद उसमें जर्दे का रंग शामिल कर दें। यहाँ पे जो मैंने एक आलू ब्लेंड नहीं किया था उसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी और उसमें चटनी को शामिल कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि इस चटनी के अंदर जो है वो आलू के चंक्स होते हैं। तो वो चंक्स जो है अगर हम ब्लेंड कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम एक आलू को रहने देंगे और उसे हम मैश कर लेंगे, ताकि उसके चंक्स जो है वो चटनी के अंदर शामिल हो जाए। अब यहाँ पर मुझे जितना चटनी को पतला करना था मैंने पानी डाल के उसको पतला कर लिया है। अब यहाँ पर आप चटनी को टेस्ट करके नमक और मिर्चों को बैलेंस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक भी शामिल कर दिया और थोड़ा खटाई भी जो है मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी टाटरी मज़ीद शामिल कर दी। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से आलू थे और उससे कितनी ज़्यादा चटनी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम समोसे बना लेते हैं। समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर समोसा शीट ले ली है, जो आराम से आपको बाज़ार से मिल जाती है, किसी भी बेकरी से आपको मिल जाएगी। तो आप उनको बोल दीजिए कि आपने छोटे समोसे बनाने, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग समोसा पट्टी काट कर दे देंगे। लेकिन अगर आपको बड़ी पट्टी मिलती है तो आप उसको कट करके छोटा भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बड़ी पट्टियाँ थी उनको 1-1 इंच चौड़ाई में कम कर दिया था कट करके, तो इस तरीके से आप भी जो है वो तकरीबन उसको 2 इंच चौड़ा रख के पट्टी को काट सकते हैं। अगर आपको समोसा शीट बनाने की रेसिपी देखनी है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देखकर भी समोसा पट्टी घर में तैयार कर सकते हैं। तो बस आपने इसी तरीके से आलू की फिलिंग करनी है और समोसे को फोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैं समोसा बंद करने के लिए जो है वो मैदे का मैंने पेस्ट बना लिया था पानी के साथ, वो लगा रही हूँ। उसको अच्छे से लॉक कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर आप एग वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा जो है वो छोटा सा प्यारा सा समोसा तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से आपने तमाम समोसों को तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर कुछ छोटे साइज से कुछ बड़े साइज के समोसा बना लूँगी। तो इसको फोल्ड करना बहुत ही आसान है। हर किसी का अलग तरीका होता है, बहुत सारे तरीकों से जो है वो समोसों को फोल्ड किया जाता है। तो आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उसी तरीके से जो है वो समोसों को फोल्ड कर लीजिए। कोई साइंस नहीं है कि आप इसको जो है वो एक प्रॉपर तरीके से ही फोल्ड करें। आपको जिस तरीके से फोल्ड करना आता है आप इसको इसी तरीके से फोल्ड कर लें। तो मैं बस इसी तरीके से तमाम समोसों को तैयार कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने तमाम समोसों की फिलिंग कर ली थी और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जिस क्लिप में जो है वो समोसे कढ़ाई के अंदर शामिल किए थे, तो वो क्लिप जो है वो जल्दबाजी में जब वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि अफ्तारी का टाइम था और जल्दी-जल्दी में बस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम हो, मीडियम टू हाई नहीं हो, क्योंकि आप जितना भी समोसों को कम आँच पे जो है वो फ्राई करेंगे, आपके समोसे उतने प्यारे फ्राई होंगे, उतना प्यारा कलर आएगा। लेकिन अगर जो है वो आग तेज़ होगी तो समोसे ऊपर पापड़ी उसकी जो है वो जल जाएगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी, अंदर से समोसे कच्चे रह जाएँगे। तो इसकी ट्रिक यही है कि आप उसको कम धीमी आँच पे जो है वो उसको फ्राई करें। जी, तो हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। बस अब आपने भी यही ख़्याल रखना है कि आपने उसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब हम इसे चटनी डाल के सर्व कर लेंगे। ये चटनी जो है वो आप समोसों के अलावा पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, चाट के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। उसके अलावा सिंध में मशहूर एक डिश मिलती है, बहुत ही मशहूर भेह, उसके साथ भी इस चटनी का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।